सेल सिंगल सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाता है और हर माइक्रोस्पोर का नाम पॉलन ग्रेन है। एक पॉलन ग्रेन में कई में तो 2 सेल का स्टेज होता है, कई में 3 सेल का स्टेज होता है। 2 सेल के स्टेज में एक सेल जनरेटिव होता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल। जो होता है वेजिटेटिव सेल वो जनरेटिव सेल को नरिशमेंट देता है, यही बाद में गैमीट्स बनाते हैं। एक बात ध्यान रखना, एक पॉलन ग्रेन 2 गैमीट डेवलप करता है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, तो उसका नाम है कार्पेल। उसे हम पिस्टिल भी कहते हैं, और पिस्टिल या कार्पेल का जो ग्रुप, जो बंच बनता है, उसे गाइनोसियम कहा जाता है। अच्छा, ध्यान रखना बेटा, गाइनोसियम में 3 मेन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आप उस स्ट्रक्चर को देख सकते हो। क्या होता है, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये स्टिग्मा है, ये रीजन स्टाइल का है जो कि हल्का सा थिन रीजन होता है। उसके बाद नीचे का रीजन स्वेलन होता है, वो रीजन जो स्वेलन पार्ट है ये स्टिग्मा हो गया बेटा, स्टिग्मा। ये रीजन हो गया स्टाइल का, ये रीजन हो गया ओवरी का। अच्छा, स्टिग्मा स्टिकी होता है, हेयरी होता है। जब पॉलन ग्रेन आता है तो स्टिग्मा पर ही स्टिक होता है और स्टाइल से होता ओवरी में जाता है। अगर इस ओवरी के अंदर ध्यान देखा जाए, सारे टिश्यू स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं। इस टिश्यूज के अंदर आप ध्यान रखोगे एक स्पेसिफिक रीजन होता है, अभी बताता हूं वो रीजन। इंटेगुमेंट्स के अंदर ये इंटेगुमेंट्स की लेयर हो जाती है बेटा, ये ओव्यूल होता है। क्या होता है बेटा आपका? ओव्यूल। इस ओव्यूल में ये सारा टिश्यू स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। इसमें जो रीजन ओपन है उस रीजन का नाम माइक्रोपाइलर एंड है। कौन सा नाम बेटा? माइक्रोपाइलर एंड। इस रीजन के पास जितने सेल है उसमें से एक सेल बहुत ही हाईली डेंस साइटोप्लाज्मिक होता है। वो सेल मान लो ये मैंने बना दिया हाईली डेंस साइटोप्लाज्मिक। इस सेल के अंदर व्हाट ऑफ मियोसिस होता है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं। अभी मैंने बताया था पहले भी, मियोसिस में 1 से 4 सेल बनता है और वो चारों सेल में से 3 सेल बेटा डीजनरेट हो जाते हैं, एक सेल फंक्शनल होता है। वही एक अकेला सेल बाद में डेवलप हो जाता है और वो बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? एम्ब्रियोसैक। फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग बेटा एम्ब्रियोसैक कहते हैं। अगर मैं एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करूं तो आप ये समझ लो, ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये एम्ब्रियोसैक का, और बाहर जो स्ट्रक्चर है वो इंटेगुमेंट्स का होता है। ये ओवुल का रीजन में जाता है और रीजन पूरा ये कवर होता है। एक रीजन खुला रहता है, यही वो रीजन माइक्रोपाइल का एंड होता है। यहां पर एक सेल एग सेल होता है, बाकी 2 सेल जो होते हैं वो सिनर्गिड सेल होते हैं। बीच में एक सेंट्रल सेल होता है जिसे पोलर सेल कहा जाता है। इस सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। उसके ऊपर बेटा जो कि एंटीपोडल रीजन है, यहां पर एंटीपोडल सेल्स मिलते हैं। बाद में सभी सेल डीजनरेट हो जाता है, सिर्फ यही एक सेल जो कि एग सेल है, ये हैप्लॉइड है, ध्यान रखना, गैमीट सेल है। यही एग सेल बाद में फर्टिलाइज होकर के जाइगोट डेवलप करता है। इसका मतलब आपने समझा, फीमेल पार्ट का नाम कार्पेल, पिस्टिल, बंचेस का नाम गायनोसियम। उसमें 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में एक रीजन ओव्यूल का मिलता है, यही ओव्यूल सीड बनाएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, अच्छा ये आपने देखा कि इसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर एक सेल मिलता है एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। उसमें होता है मियोसिस, उससे बनते हैं 4 सेल, 4 में 3 डिजनरेट, एक फंक्शनल। जो एक फंक्शनल होता है वही फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका नाम एम्ब्रियोसैक है। इस एम्ब्रियोसैक में कुल मिला के 3361 सेल, मतलब कुल मिला के 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस है। और इसमें से जो 3 सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है, इसमें 2 सेल सिनर्गिड का सेल है, एक सेल एग सेल है, बीच में सेंट्रल सेल है, ऊपर एंटीपोडल सेल है। ठीक है बेटा।
अच्छा, अब थोड़ी सी बात और ध्यान दें कि जो सेल है एम्ब्रियोसाइक का, ईच सेल ऑफ एम्ब्रियोसाइक हैप्लॉइड होता है। मतलब ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। ऑल एंटीपोडल सेल्स आर हैप्लॉइड, इवन दिस आल्सो इज हैप्लॉइड, मतलब एग सेल भी हैप्लॉइड है। बचा जो सेंट्रल सेल है वो डिप्लॉइड होता है। इस देखो ध्यान से, उसमें दो न्यूक्लियस का स्टेज होता है। बात क्लियर हो गई। दूसरा बेटा इसमें अब हम और डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो एम्ब्रियोसाइक का हर एक सेल है वो हैप्लॉइड है। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब उसमें, हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। जैसे मान के चलो हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड में 23 हो गया, हाफ हो गया। अगर प्लांट है इसके अंदर मान के चलो 25 क्रोमोसोम है, हाफ, सॉरी 26 क्रोमोसोम है, हाफ में 13 क्रोमोसोम हो जाएगा। अच्छा, एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था जो कि आपने देख लिया था, एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, सिनेगिड सेल और एग सेल। अब उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसके अंदर पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब ये आपका एंथर हो गया और ये हो गया आपका स्टिग्मा। ठीक है, एंथर से क्या ट्रांसफर होगा बेटा? पॉलन ग्रेन। कहां पे? स्टिग्मा पे। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन कई टाइप का हो सकता है, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब यहां पर अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है, जैसे पी, बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों साथ में होता है। मतलब ये कह लो फीमेल पार्ट भी साथ में रहेगा और साथ में आपका मेल पार्ट रहेगा, दोनों साथ में है, तभी से हम बाई सेक्सुअल प्लांट कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक ही फ्लावर में जब एक फ्लावर के अंदर एंथर से पॉलन स्टिग्मा गिर गया तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। या प्लांट सेम है, प्लांट सेम है तो एक ही प्लांट की कई दो फ्लावर हो गए, उसे बेटा गिटैनोगमी कहेंगे। अब उसके बाद आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू एंथर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। स्पीसीज सेम होना चाहिए, मतलब अगर मटर का प्लांट है तो अगला प्लांट मटर का हो। दो डिफरेंट प्लांट के बीच अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन में ये कैटेगरी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। फिर बात आती है बेटा हमारे पास अगला, वो आता है फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट का। आउट समझते हैं होता क्या है। पॉलन ग्रेन आकर के पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पे स्टिक हो जाता है। स्टिग्मा चूंकि हेयर होता है, स्टिग्मा पे स्टिक हो गया, तो यहां से हमने बताया था कि पॉलन ग्रेन में कुछ रीजन ऐसा होता है जहां पर स्पोरोपॉलिन नहीं होता, उस रीजन को जर्मपोर बोलते हैं। और यही जर्मपोर से ही पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है। अब वही हो रहा है, यहां से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो गया, स्टाइल के टिश्यू से होता हुआ, इंटेगुमेन के बाहर से होता हुआ आ करके वो एम्ब्रियोसाइक मतलब ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड, ये जो एंड है बेटा वो माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइलर एंड में एक्चुअली ये मान के चलो ये हिस्सा हो गया, तो ये हो गया आपका एग सेल, यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, यहीं पर आकर के पॉलन ट्यूब आता है। और पॉलन ट्यूब का जो पॉलन ग्रेन, यहीं पॉलन ग्रेन सिनरगिड सेल में गिर जाता है। एक सिनरगिड सेल में जैसे पॉलन ग्रेन गिरता है, यहाँ से दो गैमीट निकलते हैं। एक गैमीट जाता है सेंट्रल सेल के पास और एक गैमीट आता है एग सेल के पास। ध्यान रखना, एक गैमीट गया सेंट्रल सेल के पास और एक गैमीट मिल गया एग सेल से। इसलिए मैं बोलता हूं कि इस प्लांट में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है माय डियर? डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, प्लांट में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल
फर्टिलाइजेशन। इसमें दो चीज होती है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन, और एक होता है सिनगैमी। अभी समझते हैं क्या है। देखो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन में होता क्या है कि जो गैमीट आया, गैमीट पॉलन ग्रेन्स आया, और यहाँ पे सेंट्रल सेल के दो गैमीट हैं, इसका भाई क्या होगा, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होने से इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से फ्यूज जाएगा, तो पूरा एक सेल बन गया, उस सेल का नाम जाइगोट बना। इस जाइगोट में अब तीन है, एक दो से फ्यूज हो रहा, मतलब ट्रिपल फ्यूजन, तीन फ्यूजन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन तभी बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास बन गया बेटा, इसे हम कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि सेंट्रल सेल के से फ्यूज होने पर बना। दूसरी बात है बेटा, जो एक और सेल था वो एग सेल, जो एग सेल से गैमीट फ्यूज होगा उसे कहा जाएगा सिनगैमी, मतलब फ्यूजन ऑफ एग सेल विद गैमीट सिनगैमी, fusion of central cell with gamete is called triple fusion. These together, triple fusion and syngamete together known as double fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा, सीड डेवलपमेंट होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, देखो सिनगैमी से जो स्ट्रक्चर बना उस स्ट्रक्चर का नाम जाइगोट हुआ। अब ये डिप्लॉयड है, पहले क्या था, हैप्लॉयड था, और इसके फ्यूजन जो बना वो ट्रिप्लॉयड बना, इसे कहा बाद में डेवलप होता है, ये बनाता है बेटा एंडोस्पर्म। ध्यान रखना, दोबारा समझ लो, ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ, गैमीट जाके सेंट्रल सेल से फ्यूज हो गया, तीन न्यूक्लियस फ्यूज हुए, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। अब ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसे प्राइमरी एंडोस्पर्म कहा जाएगा, और वो प्राइमरी एंडोस्पर्म के अंदर बार बार माइटोसिस होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कहा जाएगा फ्री न्यूक्लियर स्टेज, और उस पूरे स्ट्रक्चर का नाम डेवलप होकर बनाएगा बेटा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म वो टिश्यू है जो बाद में जाइगोट के डेवलपमेंट में नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन देता है। कौन, एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यही जाइगोट जो बना डिप्लॉयड होता है बेटा, ध्यान रखना, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, और जाइगोट डेवलप हो जाता है बाद में एम्ब्रियो में। ठीक है बेटा, जाइगोट बन जाता है एम्ब्रियो। अब ध्यान से समझो कौन सा हिस्सा क्या बन गया, जो ओव्यूल का रीजन था, ओव्यूल का रीजन बन गया सीड, और ये पूरा जो ओवरी है ये बन जाता है फ्रूट, बाकी स्टिग्मा, स्टाइल और स्टिग्मा सब गिर जाते हैं। फ्लावर के और जो पार्ट्स हैं, सेपल है, पेटल्स है, ये भी गिर जाते हैं बेटा, और जो ओव्यूल के अंदर